तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपका लेक्चर नंबर 2 जो कि है मोल कॉन्सेप्ट का ही सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। पहले पार्ट में आपने देखा था कि सबसे पहले बेसिक हमने बताया था जो कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स हम लोगों को पढ़ना होता है। उसके बाद हम ना यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें आपको पहला चैप्टर जो कि है मोल कॉन्सेप्ट उसके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा जाना था, जिसमें कि मैटर क्या होता है और मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं वो हमने जाना था। आप जो है ना लेक्चर 1 आप सर्च करिएगा नोबल क्लासेस पे तो आपको मिल जाएगा। तो आज उसी से आगे स्टेट ऑफ मैटर में सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज लिक्विड और थर्ड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा और नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आप जो है ना आप कुछ सीख पाए और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूसरा स्टेट ऑफ मैटर जो कि है आपका लिक्विड, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर है लिक्विड। दैट इज द्रव। द्रव के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि यह आखिर होता क्या है। तो चलिए देखिए, जिस तरह से आपने पिछले क्लास में देखा था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, वो बहुत ही रिजिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच में जो अंतरा आणविक बल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो क्या होता है, हाई होता है, मैक्सिमम होता है। और उसके बीच में डिस्टेंसेस क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब कि मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप होती है ना वो बहुत ही कम होता है, लगभग 0 के बराबर होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होता है, इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन गैस के अकॉर्डिंग ये इसका गैस से थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं आप कि इसका द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, लेकिन जिस कंटेनर में रखेंगे उसके जैसा शेप बन जाएगा इसका, मतलब कि शेप इसका आपको चेंज होता रहेगा। वॉल्यूम विल बी सेम बट शेप आर डिफरेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। तो लिखिए आप लोग, वैसा वस्तु, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित हो, अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। A substance which have fixed volume but not fixed shape, not fixed shape is called liquid। एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो जो सबस्टांस क्या होती है, फ्लो होती है, जो बहती है, उसको आप बोल सकते हैं कि ये लिक्विड है, क्योंकि आप उसको किसी भी कंटेनर में रखिएगा तो वो उसके जैसा शेप बन जाएगा उसका। लेकिन वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, किसी भी आप कंटेनर में रखिए, आप वो लोटा में रखिए या मग्गा में रखिए, ग्लास में रखिए, हंडी में रखिए, उसके जैसा आपको शेप बन जाएगा। बट 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में पानी
बोल सकते हैं आप जूस, बोल सकते हैं जूस के बाद खून हो सकता है, ब्लड। उसके बाद स्प्राइट यानी कि एनर्जी ड्रिंक जो भी है, एनर्जी ड्रिंक इट इज है। ये सब के सब आपको गम हो गया, ये सब के सब आपको क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। ओके, तो इसको आप लिखिए फटाक से, फिर मैं इसके गुण के बारे में जानूंगा। चलिए राइट डाउन कीजिए फर्स्ट। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिड लिक्विड के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। देखिए सबसे पहला अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये होता है कि इनके बीच अंतरा आणविक बल ठोस से ज़्यादा, ठोस से कम होता है सॉरी, और गैस से ज़्यादा होता है। तो इनके कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी या अंतरा आणविक बल, सॉरी पहले फिर दूरी की बात करेंगे। अंतरा आणविक बल ठोस से कम परंतु गैस से अधिक होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन molecules are more than less than are less than solid but more than gas, more than gas। सेकेंड आपका, जैसे इसमें हम डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, थोड़ा गैप होता है, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, इस तरह से थोड़ा गैप होता है, जिसके कारण आप इसमें कह सकते हैं इसके मॉलिक्यूल के बीच में गैप थोड़ा होता है, मतलब उसमें तो टाइटली पैक्ड होता है, इसमें गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि इनके बीच में जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, बट सॉलिड के इसमें गैप नहीं होता था, नहीं के बराबर होता था। ओके, इसलिए अगर आप पानी में अगर आप हाथ फैलाएं तो आप चारों तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर होगा तो आप उस तरह से पूरी तरह से नहीं घुमा सकते, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ आपको पार्टिकल्स होते हैं जिनके कारण आप पूरी तरह से मूव नहीं करवा पाते हैं। लेकिन सॉलिड में तो आप कतई नहीं कर पाते, अगर रॉड है तो रॉड पूरी तरह से आपको मूव करने नहीं देगा। इसलिए आपको सॉलिड के बीच में आप हाथों को घुमा नहीं सकते, लेकिन लिक्विड में आप हाथों को घुमा सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं घुमा सकते जितना कि आपको गैस में घुमा सकते हैं। चलिए, उसके बाद होता है आपका इनके कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी ठोस से अधिक होता है। ठोस में क्या होता है, 0 के बराबर होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, ठोस में इसमें थोड़ा जो है ना गैप है, इसमें गैप है, ठोस से अधिक होता है लेकिन गैस से कम होता है। तो इसमें इनके कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी ठोस से अधिक, परंतु गैस से
कम होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन molecules are more than solid but less than गैस। तीसरा, इसका आकार अनिश्चित होता है, इर्रेगुलर होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इट्स shape is irregular। तो उसके बाद इसका आयतन निश्चित होता है। तो फोर्थ है, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड। इसका आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड। इसका आयतन निश्चित होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसको जो है ना लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पांचवा आपका जो है ना प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। तो पांचवा प्रॉपर्टी ये है, इसका घनत्व या इसका घनत्व क्या होता है, ठोस से कम होता है लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। इसका घनत्व ठोस से अधिक, अरे ठोस से कम, क्योंकि ठोस का जो है ना घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका घनत्व ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। अधिक। इट्स डेंसिटी इज less than solid but more than gas। छठा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। इसका द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक ठोस से कम
गैस से अधिक होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट MP इज MP मेल्टिंग पॉइंट एंड, दोनों कर देते एक साथ, एंड बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ठोस, ऑफ सॉलिड बोल सकते, ठोस और सॉलिड इज लेस बट मोर देन गैस। ये आपका 6 प्रॉपर्टीज हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की। जब इसको ना फर्स्ट राइट डाउन। ओके, चलिए जल्दी से लिखिए। तीसरा स्टेट ऑफ मैटर है गैस। गैस क्या होता है? गैस के पार्टिकल्स क्या होता है? दूर दूर फैले होते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं इसका ना तो आकार फिक्स होता है और ना ही आयतन फिक्स होता है। दोनों आपका क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो इसका वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। अस्पष्टांश which have no fixed volume and shape is called गैस। एग्जाम्पल, आप कोई भी गैस ले सकते हैं। ऑक्सीजन गैस की बात कर लो तुम, हाइड्रोजन गैस की बात कर लो तुम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात कर लो तुम। अगर ये फैला हुआ होगा किसी कंटेनर में होगा तो ये सॉलिड के फॉर्म, लिक्विड के फॉर्म में होता है। अगर आप वायु के संपर्क में लाते हैं तो ये आपको गैसेस फॉर्म में हो जाता है। LPG हो गया आपको, ETC। ये इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर फैले होते हैं, जिसके कारण इसको आप अगर वायु के संपर्क में लाए तो तब जब किसी कंटेनर में रखते हैं, जैसे कि आप LPG भरा कर लाते हैं तो वो पानी की तरह होता है, बट वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। लेकिन जब वायु के संपर्क में आता है तो वो गैस फैल जाती है पूरी दुनिया में। अगर रूम में रखेंगे तो रूम में पूरी तरह से फैल जाएगी। किसी कंटेनर में रखेंगे तो उस कंटेनर में पूरी तरह से फैल जाएगा। किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो पूरी तरह से फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये है आपका। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज लिखिए। गैस के गुण, गैस के गुण, गैस के गुण। इसके बीच में, इनके बीच में अंतराण्विक दूरी, पहला बल क्या होता है? न्यूनतम होता है। इनके बीच आणविक दूरी न्यूनतम, अंतराण्विक दूरी नहीं, बल, अंतराण्विक बल न्यूनतम होता है। अंतराण्विक बल न्यूनतम होता है क्योंकि इनके बीच में
जो पार्टिकल्स होते हैं ना दूर दूर फैले होते हैं, इसको कंटेन में रखना पड़ेगा। तो एक पार्टिकल्स अगर यहाँ है तो एक पार्टिकल्स यहाँ है, पूरी तरह से फैला हुआ रहता है इसलिए। दूसरा, इसके बीच में अंतराण्विक बल न्यूनतम होता है, इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction is minimum दूसरा वाला है आपका, इनके बीच अंतरा आणविक दूरी अधिकतम होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मोलिक्यूल is high। थर्ड, क्या होता है, इनके बीच में अंतराण्विक दूरी तो क्या होता है, अधिकतम होता है। थर्ड क्या होता है, इसका आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। इट्स शेप एंड वॉल्यूम इज irregular या not definite। इसका घनत्व न्यूनतम होता है। इट्स डेंसिटी इज वेरी लो। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक बहुत कम होता है। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस या वेरी लो। ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ओके, तो इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखिए। चलिए, आई होप लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, हमने क्या पढ़ा, पदार्थ के स्टेट के बारे में पढ़ा।
अब हम जानेंगे पदार्थ के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम जानेंगे कि आखिर उसके मैटर्स के क्लासिफिकेशन कितने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, देखिए आप लोग सीरियस होकर पढ़िए, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे लिखाने वाला हूँ। तो आप सीरियसली अगर आप नोट्स सही से बनाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए बेसिकली आज हम क्लासिफिकेशन मैटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला इसके दो टाइप्स होते हैं। इसके क्लासिफिकेशन दो टाइप में बांटा गया है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टांस। दूसरा होता है मिश्रण, मिक्सचर जिसको बोलते हैं आप, मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है। शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं। एक होता है तत्व, जिसको आप एलिमेंट बोलते हैं, और एक होता है यौगिक, कंपाउंड जिसको बोलते हैं। कंपाउंड। अब तत्व के भी तीन प्रकार होते हैं। एक होता है धातु, जिसको आप मेटल बोलते हैं। दूसरा होता है अधातु, जिसको आप नॉन मेटल बोलते हैं। और तीसरा होता है उपधातु, जिसको आप मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स बोलते हैं। यौगिक का टाइप्स नहीं होता, मिश्रण, मिश्रण के बारे में जान ले तो मिश्रण के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरह से यहाँ पे पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है, वन बाय वन करके यहाँ पे किया गया है कि भाई सबसे पहले पदार्थ दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर। पहला क्या है आपका शुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टांस। दूसरा क्या है आपका मिश्रण, इसको आप अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं। अशुद्ध पदार्थ बोलिए या मिश्रण बोलिए, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। मिश्रण का इंग्लिश मिक्सचर होता है। उसी तरह से जो है ना शुद्ध पदार्थ के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका तत्व, जिसको आप एलिमेंट बोलते हैं, और एक होता है यौगिक, जिसको आप कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद तत्व के भी तीन प्रकार होते हैं, जो आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़िएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, जो कि आपका मेटल होता है, कुछ होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का मिश्रण होता है, दैट इज मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, दोनों का कैरेक्टर यहाँ पे काम करता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। उसके यौगिक है, यौगिक का कोई टाइप्स नहीं होता है, तो हम लोग मिश्रण पे बात करते हैं। मिश्रण के दो टाइप्स होते हैं, समांगी और विसमांगी। समांगी को क्या बोलते हैं होमोजीनियस, होमो मतलब समान होता है, समान होता है, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर, ये आपका है तत्वों का या पदार्थों का वर्गीकरण। तो ये है आपका आज का
टॉपिक जो कि हमने यहाँ तक ख़त्म किया। आप अच्छे से इसको नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिएगा। फिर हम लेक्चर नंबर 3 में इसके आगे का प्रोसेस हम 1 बाय 1 करके बताएंगे कि सबसे पहले आखिर वो पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या होता है और उसके तत्व का डेफिनेशन क्या होता है, यौगिक क्या होता है, फिर मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और फिर हम जानेंगे मिश्रण के बारे में। तो तब तक के लिए इसको आप अच्छे से पढ़िए। फिर मैं कल यानी कि नेक्स्ट अगले दिन, आज कितना देर है, आज आपका डेट है 9, तो 10 को हम नए क्लास में मूव ऑन करेंगे नए क्लास के साथ, इसी का अगला चैप्टर लेकर के, अगला टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।